मैं मुकेश कुमार गुरावा आज आपके सामने दीर्घ संधि लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। यदि आपको ये दीर्घ संधि समझ में आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। आपके कमेंट करने से हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है, इसलिए आप कमेंट ज़रूर करें कि हमें वीडियो को किस प्रकार से बनाएं। आज हमें दीर्घ संधि के कुछ उदाहरणों को देखेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि ये दीर्घ संधि आप सब लोगों के समझ में आ जाएगी। तो हम शुरू करते हैं दीर्घ संधि। दोस्तों, दीर्घ संधि की पहचान क्या होती है? दीर्घ संधि में दोनों तरफ समान स्वर होते हैं। जैसे प्लस के पहले ए आ तो प्लस के बाद में भी ए आ, और यदि प्लस के पहले ई तो प्लस के बाद भी ई, और प्लस के पहले ऊ तो प्लस के बाद भी ऊ। ये दीर्घ संधि की पहचान होती है। तो पहचान क्या है? दोनों तरफ समान स्वर आते हैं। मैं बताता हूँ आपको कि दीर्घ संधि की पहचान क्या होती है। पहला हम पढ़ रहे हैं दीर्घ संधि की पहचान। कैसे पहचान करेंगे कि ये दीर्घ संधि है? तो इसमें क्या होता है दोस्तों, दोनों तरफ समान स्वर आते हैं। पहचान क्या है? दीर्घ संधि की पहचान है दोनों तरफ समान स्वर। दोनों तरफ समान स्वर होंगे। इसमें दोनों तरफ समान स्वर होंगे। जैसे ए ई ऊ, ए ई ऊ। अगर ऐसा है तो इसका संधि कार्य हम किस प्रकार से करते हैं वो देखते हैं। हम इसका संधि कार्य हम किस प्रकार से करेंगे। संधि कार्य करने के लिए हमारे पास में 3 कंडीशन मौजूद है। 3 कंडीशन कौन कौन सी है? पहली कंडीशन, प्लस के पहले ए या आ हो और प्लस के बाद में ए या आ हो तो वहाँ पर आ बन जाता है। प्लस के पहले ए आ और प्लस के बाद में ए आ तो वहाँ पर आ बन जाएगा। इसी प्रकार से ये पहली कंडीशन हो गई। और दूसरी कंडीशन अपने पास में आती है, यदि प्लस के पहले छोटी ई या बड़ी ई और प्लस के बाद में छोटी ई या बड़ी ई हो तो वहाँ पर बड़ी ई अर्थात दीर्घ ई बन जाता है। इसी प्रकार से तीसरी कंडीशन अपने पास में आती है, ऊ ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ, और प्लस के बाद में छोटा ऊ बड़ा ऊ। अगर ऐसा कहीं पर आता है तो ये ऊ बन जाता है। ये 3 ही कंडीशन हैं दीर्घ संधि के अंदर। दीर्घ संधि का मतलब इसमें जो वर्ण बनेगा वो दीर्घ बनेगा। ए आ तो आ बनेगा, ई तो ई बनेगा, ऊ तो ऊ बनेगा। अब हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं दीर्घ संधि को, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को ये समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं कुछ उदाहरणों के माध्यम से दीर्घ संधि को। पहला उदाहरण लेते हैं, परम प्लस अर्थ। दीर्घ संधि का पहला उदाहरण हमने लिया है परम प्लस अर्थ। तो देखिए हमें कैसे पता चलेगा परम प्लस अर्थ के लिखने से कि यहाँ पर दीर्घ संधि है या नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए प्लस के पहले और प्लस के बाद में क्या आया है हमें ये देखना है। प्लस के पहले और प्लस के बाद में क्या आया है, इनको हमें ध्यान से देखना होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इनके टुकड़े करने हैं हमें। जो प्लस के पहले
और प्लस के बाद में जो वर्ण लिखा हुआ है उसके हमें टुकड़े करने हैं, अर्थात उसको अलग अलग करना है। इस एक जो अक्षर लिखा हुआ है ये मैं अक्षर है, इस मैं अक्षर के अंदर ए मिला हुआ है। तो देखिए इसको टुकड़े करेंगे अपन, पे रे, ये तो ऐसे कैसे लिख देंगे, पे रे। बाकी बच गया मैं के हमें टुकड़े करने हैं। तो मैं के टुकड़े किस प्रकार से करेंगे, मैं और ए, मैं और ए इसमें है, इसके आगे प्लस का निशान है, हम प्लस का निशान लगा देंगे और उसके बाद में ए लिखा हुआ है हम ए लिख देंगे, और इसके तुरंत बाद में रे थे लिखा हुआ है इसको लिख देंगे। इतना यदि आप समझ जाते हैं तो ये दीर्घ संधि बहुत आसान बन जाती है आपके लिए। तो देखिए मैं एक बार इसको दोबारा से समझा देता हूँ कि किस प्रकार से हमने किया है। पे रे, हमने पे रे लिख लिया, उसके बाद में मैं था, इस मैं को हमने टुकड़े कर लिए और मैं और ए लिख दिया। उसके बाद में प्लस का निशान था, हमने प्लस का निशान लगा दिया और प्लस का निशान लगाने के बाद में ए लिख दिया, बाकी का शब्दान लिख दिया रे थे। अब क्या करेंगे, इसके बाद में हमें इसमें जोड़ करना होगा। जैसे अपन गणित विषय के अंदर जोड़ करते हैं उसी प्रकार से संधि में भी जोड़ किया जाता है। अब इनका जोड़ करेंगे, किस किस का जोड़ होगा, ए और ए का जोड़ हो रहा है। किसका जोड़ हो रहा है दोस्तों, ए और ए का योग। ए और ए इन दोनों को मिलाएंगे। अपनी कंडीशन देखिए, अपनी कंडीशन यहाँ पर यह है कि यदि प्लस से पहले ए आए और प्लस के बाद भी ए आए तो वहाँ पर दोस्तों क्या बन जाता है, वहाँ पर बन जाता है आ। तो देखिए ए प्लस ए यहाँ पर बन गया अपने पास में आ, ए प्लस ए तो अपने पास बन गया आ। अब क्या करेंगे, बाकी के जो शब्द लिखे हुए हैं उनको ऐसे के ऐसे लिख देंगे, जैसे कि पे रे और आधा मैं और रे थे। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इन सब को मिलाकर के लिख देंगे, जैसे कि पे और रे, ये पर लिख लिया। इसके बाद में ये मैं आधा है, इसमें आ मिला देंगे, अर्थात मैं में आ मिल जाएगा, मैं और आ क्या हो गया, मैं में आ जोड़ दिया, माँ बन गया, पर माँ और रे थे, शब्द बन गया अपने पास में परमार्थ। ये परमार्थ जो है वो दोस्तों दीर्घ संधि का उदाहरण माना जाता है। इसी प्रकार से हम अन्य उदाहरण और लेते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं अपने पास में, विद्या, अगला उदाहरण है विद्या प्लस अर्थी। विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी को हम समझते हैं कि इसमें कौन सी संधि हो सकती है। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या आया है, यहाँ पर आ है, यहाँ पर ए है, शेष इसमें आ और ए के योग से जो संधि बनेगी वो दीर्घ संधि है। इसके हम क्या करना है, सबसे पहला काम प्लस के पहले और प्लस के बाद में देखना है। प्लस के पहले और प्लस के बाद में जो अक्षर लिखे हुए हैं उनके हमें टुकड़े करने हैं, उनको अलग अलग करना होता है। जैसे कि वी, ऐसे कैसे लिखा हुआ है, हमने वी लिख दिया। वी के बाद में हम क्या करते हैं, आधा दे लिखा हुआ है, हम आधा दे भी लिख देते हैं। वी दे इतना लिख दिया। इसके बाद में क्या किया जाएगा, इसके बाद में प्लस के पास वाला अक्षर आया है, इसके क्या करेंगे, इसको दोस्तों हम अलग अलग करेंगे, अर्थात इसके हम टुकड़े करेंगे। तो टुकड़े कैसे करेंगे, ये और आ, या बन गया। प्लस का निशान आया है, हम लोग प्लस का निशान लगा देंगे। प्लस का निशान लगाने के बाद में हम लिखेंगे ए, और उसके बाद में ये रे और थी लिखा हुआ था, इसको ऐसे कैसे लिख देंगे अपन। अब देखिए अब क्या किया जाएगा, इसके बाद में वी ऐसे कैसे लिख दिया, वी दे आधा है, हम दे आधा लिख देंगे, लिख दिया। अब क्या किया जाएगा, सॉरी इससे पहले इसको अपन योग करेंगे।
ये योग करा आ और ए, तो क्या बन गया? आ बन गया। और यहाँ पर बन गया ये का ये और रे और थी। आ और ए को जोड़ा, आ और ए को जोड़ने पर बन गया आ। वी का वी लिख दिया, दे का दे लिख दिया, ये का ये लिख दिया और ये रे थी था ये लिख दिया। अब क्या किया जाएगा? वी, इनको लिखेंगे वी, आधा दे, वी दे, ये में आ जोड़ेंगे, ये में आ जोड़ेंगे, बन गया या और रे थी। शब्द बन गया अपने पास में विद्यार्थी। इसी प्रकार से हम कुछ अन्य उदाहरण और लेते हैं और अन्य उदाहरणों के माध्यम से ये समझने का प्रयास करते हैं कि दीर्घ संधि के अंदर और क्या क्या होता है। तो देखिए हमारे पास में अगला उदाहरण आ रहा है। अगला उदाहरण है मेरे पास में वाचन, वाचन प्लस आलय। अगला उदाहरण आता है वाचन प्लस आलय। अब देखिए हम अभी पढ़ रहे हैं शर्त नंबर 1। पहले नंबर की शर्त है यानी ए आ, प्लस से पहले ए आ और प्लस के बाद में ए आ आए। तो यहाँ पर क्या है? वाचन प्लस आलय। इसमें क्या किया जाएगा? इसमें न है और आ है, इनको अलग अलग किया जाएगा, न और आ को। तो न और आ को अलग करते हैं। पहले वा था, वा का वा लिख लो, वा च लिख लो, वाच, इतना लिखना है। प्लस के पहले वाला और प्लस के बाद वाला, इनको हमारे को अलग अलग करना होता है। तो प्लस के पहले न आया है, इस न को अपन अलग करेंगे, आधा न और ए। प्लस आ लिखा हुआ है, हम लिख देंगे आ और उसके बाद में जो शेष शब्दांश बच गया उस शेष को लिख देंगे, शेष बच गया लय, शेष बच गया हमारे पास में लय। अब देखिए ए और आ, इसका हमें योग करना है। ए और आ, ए और आ के मिलने से क्या बन जाएगा? ए और आ के मिलने से बनेगा अपने पास में आ। अब देखिए वा च और ये आधा न है, आधा न लिख देंगे और इधर लिखा हुआ है लय, लय लिख देंगे। इसके बाद में इसको हम एक जगह जोड़ेंगे, एक जगह जोड़ते हैं दोस्तों इसको। वा च न में आ जोड़ दो, क्या करना है? आधा न है, आधे न में आ जुड़ जाएगा, पूरा ना बन जाएगा ना, और आगे लिख देंगे ल और ये। अपने पास में शब्द आ गया दोस्तों वाचनालय, वाचनालय शब्द आ गया। इसी प्रकार से हम इसका एक उदाहरण और लेते हैं और उसके बाद में दूसरी कंडीशन पर आते हैं। एक उदाहरण आपको और समझा देते हैं और एक उदाहरण समझाने के बाद में हम शर्त नंबर जो 2 लिखी हुई है ई वाली, उस शर्त पे आते हैं। एक उदाहरण और देख लेते हैं। एक उदाहरण है अपने पास में चिकित्सा, चिकित्सा प्लस आलय, चिकित्सा प्लस आलय। इसको करते हैं चिकित्सा प्लस आलय, उदाहरण दिया हमने, तो इसको देखते हैं अलग अलग करके। देखिए प्लस के पहले क्या है? प्लस के पहले आया है सा और प्लस के बाद में आया है आ। इनको अलग अलग करेंगे, बाकी को ऐसे कैसे लिखेंगे? पहला काम ही यही है। पहला काम क्या है? प्लस के पहले और प्लस के बाद में क्या क्या लिखा हुआ है उसको हमें अलग अलग करना होता है। तो सबसे पहले हम अलग करेंगे। देखिए ची लिखा हुआ है, हम ची का ची लिख देंगे। की लिखा हुआ है, हम की भी ऐसा कैसे लिख देंगे। आधा तय लिखा हुआ है, हम आधा तय भी लिख देंगे। उसके बाद में सा लिखा हुआ है, सा के हमें टुकड़े करने हैं, से और आ, प्लस का निशान है और आगे लिखा हुआ है आ, और उसके बाद में लिखा हुआ है लय, लय लिखा हुआ है उसके बाद में लय। अब देखिए अब क्या काम करेंगे? अब हमें ये देखना है
कि प्लस के पहले और प्लस के बाद में क्या आया है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि प्लस के पहले और प्लस के बाद में आ आया है। प्लस के पहले भी आ है और प्लस के बाद में भी आ है। जब प्लस के पहले आ और प्लस के बाद में आ होगा तो ऐसी कंडीशन में आ बन जाता है। तो यहाँ पर अपने पास में आ गया आ, प्लस के पहले आ और प्लस के बाद में आ, तो अपने पास में आ गया आ। अब देखिए और बाकी को लिख देते हैं अपन। ची ऐसे कैसे लिख दिया, की ऐसे कैसे लिख दिया, आधा तय ऐसे कैसे लिख दिया, आधा से, इसको भी ऐसे कैसे लिख दिया, और फिर लिख दिया ले ये। अब इसको हम क्या करेंगे, एक जगह लिख देंगे। एक जगह कैसे लिखेंगे दोस्तों, देखिए ची की आधा तय है, तय से में आ जोड़ेंगे, से में आ जोड़ेंगे, शब्द बन गया सा, और फिर ले और ये शब्द बन गया अपने पास में चिकित्सालय। चिकित्सालय शब्द बन गया, जो अपने पास में दीर्घ संधि का उदाहरण था। हमने शर्त नंबर 1, दीर्घ संधि की जो शर्त नंबर 1 थी, दीर्घ संधि की शर्त नंबर 1 को हमने पूरा कर लिया है। अब हम दोस्तों शर्त नंबर जो 2 है, संधि कार्य जो कर रहे थे, दूसरी शर्त है अपनी ई वाली, ई वाली। इस शर्त को देखते हैं, ई वाली शर्त को देखते हैं, और इसके कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि दीर्घ संधि में यदि प्लस के पहले ई और प्लस के बाद में ई हो तो वहाँ पर क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं शर्त नंबर 2 और इसके कुछ उदाहरण देख रहे हैं। और अपने पास में पहला उदाहरण आता है कवि प्लस इंद्र। उदाहरण आ गया अपने पास में, कवि प्लस इंद्र, कवि प्लस इंद्र। देखिए हमें करना क्या होता है कि प्लस के पहले और प्लस के बाद में क्या है, सर्वप्रथम काम यही है कि प्लस के पहले क्या है और प्लस के बाद में क्या है, हम उन वर्णों को देखते हैं। और उन वर्णों को देखने के बाद में उन वर्णों के हमें टुकड़े करने होते हैं। तो हम देखिए इनके टुकड़े करते हैं। कै का कै लिख दिया, वी के टुकड़े होंगे क्योंकि ये प्लस के पास में आया है इसलिए, वे और छोटी ई है। अगर यहाँ पर बड़ी मात्रा होती ई की तो अपन यहाँ पर बड़ी ई लिख देते। प्लस का निशान है, यहाँ पर छोटी मात्रा है, छोटी ई है, और फिर आधा न दे और रह, न दे और रह, इस प्रकार से ये लिखा हुआ है। अब देखिए हम क्या करेंगे, ई जो लिखा हुआ है प्लस को इसको जोड़ देंगे। छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर दीर्घ ई या बड़ी ई। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, बड़ी ई, बड़ी ई बन गई। उसके बाद में देखिए कै लिखा हुआ है, हम कै का कै लिख देंगे, आधा वे का आधा वे लिख देंगे, न दे और रे, इस प्रकार से हम लिख देंगे। और लिखने के बाद में क्या करेंगे, इसको हम एक जगह लिखेंगे। एक जगह कैसे लिखेंगे, कै वे में ई जोड़ो, वे में ई जोड़ेंगे तो बन जाएगा कवि। ध्यान दे दोस्तों, यहाँ पर मात्रा छोटी नहीं आएगी, यहाँ पर मात्रा बड़ी आएगी। क्यों, कारण इसका यह है कि यहाँ पर दीर्घ ई अर्थात बड़ी ई आई है, इसलिए आगे न लिखेंगे और दे लिखेंगे और रे लिखेंगे। अपने पास में शब्द बन गया कविंद्र, अपने पास में शब्द बन गया कविंद्र। इसी प्रकार से हमें दूसरा उदाहरण लेते हैं, गिरी, गिरी प्लस ईस, गिरी प्लस ईस, गिरी प्लस ईस का उदाहरण लेते हैं और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। हमने आपको पूर्व में भी समझाया और आगे और समझा रहे हैं कि प्लस के पहले क्या है और प्लस के बाद में क्या है।
हमें केवल इतना देखना होता है, पहला काम यही होता है कि प्लस के पहले क्या है और प्लस के बाद में क्या है। हमने यहाँ पर देखा कि प्लस के पहले री और प्लस के बाद में ई है, हमें इनके ही टुकड़े करने होते हैं। तो क्या करेंगे, पहले गी लिखा हुआ है, हम गी का गी ऐसे कैसे लिख देंगे। उसके बाद में री है, वो प्लस के पास में आया है, इसलिए हम क्या करेंगे, रे और छोटी ई, री हो गया, प्लस ये बड़ी ई लिख दिया और बाकी लिखा हुआ है से, तो हमने लिख दिया से। अब देखिए, अब क्या करेंगे, जो ई लिखा हुआ है अर्थात योग करना है, इसका हमें योग करेंगे। ई छोटी ई प्लस बड़ी ई क्या हो जाएगा, ये बड़ी ई बन जाएगी और हम लिख देंगे बड़ी ई। उसके बाद में गी, आधा रे है, आधा रे लिख देंगे और लिख देंगे से। अब इसको हम एक जगह मिला देंगे, एक जगह मिलाएंगे तो क्या बनेगा, गी का तो गी लिख देंगे और देखिए रे और ई को मिला देंगे, क्योंकि आधा अक्षर है रे और ई, तो बन गया री, बड़ी री बनेगा क्योंकि यहाँ बड़ी ई है। गिरी से शब्द बन गया अपने पास में गिरीश, शब्द बन गया गिरीश। इसी प्रकार से हम अगला उदाहरण और लेते हैं इसी का और समझने का प्रयास करते हैं दीर्घ संधि के बारे में। अगला उदाहरण है अपने पास में मही प्लस इंद्र। अगला उदाहरण आ गया मही प्लस इंद्र, मही प्लस इंद्र। मही प्लस इंद्र को देखते हैं तो देखिए वही काम करना है, प्लस के पहले और प्लस के बाद में जो है उनको अलग अलग करने हैं। मैं लिखा ही है, इस ही को हमें अलग अलग करेंगे, है और बड़ी ई, ही हो गया, प्लस इसके बाद में ई लिखा हुआ है, हम ई लिख देंगे और उसके बाद में न दे रे ये लिखा हुआ है, इसको लिख देंगे। हम क्या करेंगे, इसके बाद में प्लस के पहले क्या है और प्लस के बाद में क्या है उसको देखेंगे, अर्थात उसका योग कर देंगे। तो देखिए प्लस के पहले और प्लस के बाद में लिखा हुआ है ई। यदि प्लस के पहले ई और प्लस के बाद में भी ई, तो वहाँ पर बड़ी ई अर्थात दीर्घ ई बन जाती है, तो यहाँ पर लिखेंगे दीर्घ ई और बाकी शब्दांश को ऐसे के ऐसे लिख दिया जाएगा। जैसे कि मैं, है, आधा न, दे और रे। अब देखिए इसको, मैं का मैं, है में ई जोड़ देंगे, है में बड़ी ई जुड़ेगी, मैं ही, आधा न, दे रे, शब्द बन गया महेंद्र, शब्द बन गया महेंद्र। इसी प्रकार से हम इसी कंडीशन का एक उदाहरण और लेते हैं और एक उदाहरण लेने के बाद में हम तीसरी कंडीशन पर आ जाएंगे और तीसरी कंडीशन के उदाहरण समझने के बाद में हमारी दीर्घ संधि कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए एक उदाहरण और लेते हैं और वो उदाहरण है नदी प्लस ईस, नदी प्लस ईस। इसका देखते हैं वही काम, प्लस के पहले क्या है प्लस के बाद में क्या है, इनको हमें अलग अलग करना है। अलग अलग करेंगे, न और दी को अलग अलग करेंगे तो दे और बड़ी ई, फिर प्लस का निशान, उसके बाद में बड़ी ई आई है, बड़ी ई लिख देंगे और उसके पश्चात से आया है, हम से लिख देंगे। अब देखिए अब हमें योग करना है अर्थात जोड़ना है। संधि का मतलब जोड़ना है, तो जोड़ना किसको है इसमें देखिए ई और ई को जोड़ना है, ई और ई को जोड़ना है। जब ई और ई को जोड़ते हैं अर्थात दीर्घ ई प्लस दीर्घ ई बराबर दीर्घ ई बनेगा, तो यहाँ पर देखिए दीर्घ ई। अब न लिखा हुआ है हम लिख देंगे न, दे लिखा हुआ है हम लिख देंगे दे, आधा दे है ये और आगे
से लिखा हुआ है, हम लिख देंगे से। उसके पश्चात इसको हमें एक जगह करते हैं, न का न लिख दिया और दे में ई जोड़ दो, दे में ई अर्थात दे में बड़ी ई जोड़ेंगे, न दी और बाकी लिख देंगे से। शब्द बन गया अपने पास में नदीस, शब्द बन गया नदीस। इसी प्रकार से हमें दीर्घ संधि के शर्त नंबर 1 और शर्त नंबर 2 ये उदाहरण हमने कंप्लीट कर लिए हैं और इसके पश्चात अब हम शर्त नंबर 3 की बात करते हैं और उसके कुछ उदाहरणों को समझने का प्रयास करते हैं। अगला उदाहरण आता है अपने पास में ऊ से संबंधित, ऊ से संबंधित उदाहरण है अपने पास में। उदाहरण आ गया लघु प्लस उत्तर, लघु प्लस उत्तर। देखिए हम पढ़ रहे हैं शर्त नंबर 3। पहले हमने शर्त नंबर 1 पढ़ा, फिर शर्त नंबर 2 पढ़ी, फिर शर्त नंबर 3, अब पढ़ रहे हैं शर्त नंबर 3। अर्थात इसमें क्या होगा, इसमें ऊ अर्थात प्लस से पहले ऊ और प्लस के बाद में भी ऊ अर्थात समान स्वर आएंगे तो वहाँ पर दीर्घ ऊ बन जाएगा। इसकी संधि करते हैं अपन लघु प्लस उत्तर। तो देखिए प्लस के पहले क्या है और प्लस के बाद में क्या है, हमें इनको देखना होता है। प्लस के पहले और बाद में तो पहले लिखेंगे ले का ले लिख देंगे, इसको अलग अलग करना है। जो शब्द प्लस के पास में लिखा है, जो अक्षर अर्थात प्लस के पास में है, उसको अलग अलग करेंगे। घू लिखा हुआ है तो घू को क्या करेंगे, घ और ऊ, घू हो गया प्लस ऊ, और उसके बाद में जो लिखा हो उसको ऐसे कैसे लिख देंगे, त और र। अब इतना हो गया। इतना होने के बाद में क्या करेंगे, जो प्लस है उस प्लस वाले हिस्से को हम जोड़ेंगे। अर्थात प्लस से पहले ऊ आया है और प्लस के बाद में भी ऊ आया है। ये देखिए यहाँ पर प्लस के पहले ऊ और प्लस के बाद में भी ऊ, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर दीर्घ ऊ अर्थात बड़ा ऊ बन जाएगा। और ले का ले लिख देंगे, आधा घ आया है, आधा घ लिख देंगे और आधा त और र ये लिख देंगे। इसके बाद में इसको हम एक जगह जोड़ेंगे। एक जगह जोड़ते हैं तो देखिए ले का ले हो गया, आधा घ और ऊ, आधा घ और ऊ ये बन गया लघु। यहाँ पर मात्रा लगेगी बड़ा ऊ की, कारण यहाँ पर बड़ा ऊ आया है इसलिए बड़ा ऊ की मात्रा लगेगी लघु, और बाकी लिख देंगे त और र। शब्द बन गया लघुत्तर, शब्द बन गया अपने पास में लघुत्तर। इसी प्रकार से हम अगला उदाहरण और लेते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। दीर्घ संधि को अगला उदाहरण अपने पास में आता है लघु प्लस उर्मी, लघु प्लस उर्मी। अगला उदाहरण है लघु प्लस उर्मी। तो इसको भी वही करते हैं, प्लस के पहले क्या है, प्लस के बाद में क्या है। प्लस के पहले और प्लस के बाद में जो है सबसे पहले उनको देखा जाएगा। प्लस के पहले इसमें घू आया है, प्लस के बाद में ओ आया है, तो प्लस के पहले और बाद वालों को अलग अलग करते हैं। तो अलग अलग करने के लिए पहले जो ले लिखा है उस ले को ऐसे कैसे लिख देंगे। उसके बाद में घू लिखा हुआ है, इस घू के क्या करेंगे, हमें टुकड़े करेंगे, घ और ऊ, फिर प्लस आगे लिखा है ऊ और फिर र और मी। अब देखिए हमें करना क्या है, प्लस के पहले और प्लस के बाद में क्या लिखा हुआ है उसको हमें एक जगह करना है। प्लस के पहले छोटा ऊ, प्लस के बाद में छोटा ऊ, दोनों मिलकर बन जाएंगे बड़ा ऊ। ये बड़ा ऊ बन गया। बाकी यहाँ पर ले लिखा हुआ है, हम ले लिख देंगे। यहाँ पर आधा घ लिखा हुआ है, आधा घ लिख देंगे और आगे र और मी लिखा हुआ है, ये लिख देंगे। इतना हो गया। इसके बाद में इसको जोड़ करके एक जगह लिखा जाएगा। जोड़ कर एक जगह कैसे लिखेंगे, ले का ले लिख देंगे, घ में ऊ जोड़ दो, बन गया घू और र मी। शब्द आ गया अपने पास में लघुर्मी, शब्द आ गया
लघुरमी। इसी प्रकार से हमें और उदाहरण देखते हैं, और उदाहरण है अपने पास में वधू प्लस उल्लास। वधू प्लस उल्लास, वधू प्लस उल्लास को देखते हैं तो देखिए इसमें प्लस के पहले प्लस के बाद में जो शब्दांश है उसको देखेंगे, वे का वे लिख देंगे, ये वे का वे लिख दिया। उसके बाद में धू लिखा हुआ है, वो प्लस के ठीक पहले है। हमने आपको बताया कि प्लस के ठीक पहले और प्लस के ठीक बाद में जो शब्दांश लिखे होते हैं उनको हमें अलग अलग करना होता है। तो देखिए प्लस के पहले आया है धू, हम लिखेंगे ध और ऊ कौन सा है, यहाँ पर ऊ बड़ा है तो बड़ा ऊ लिख देंगे, प्लस यहाँ पर छोटा ऊ है, हम छोटा ऊ लिख देंगे, और बाकी का जो शब्दांश है उसको ऐसे के ऐसे लिख देंगे, ये लिख दिया। और देखिए इसके बाद में ऊ और ऊ ये दोनों जुड़ रहे हैं, ऊ और ऊ दोनों जुड़ रहे हैं। दोनों के जुड़ने से क्या बन गया, यहाँ पर बड़ा ऊ बन गया, यहाँ पर वे का वे लिख देंगे, ये वे है यहाँ लिख दिया, आधा ध है आधा ध लिख दिया, और आधा ल ला स ये लिख देंगे। उसके बाद में देखिए इसको एक जगह लिखेंगे, वह है हम वह लिख देंगे, ध में ऊ जोड़ देंगे, ध में ऊ जोड़ेंगे, शब्द बन गया धू। धू कौन सा, बड़ा, और आधा ल और पूरा ल आ की मात्रा स, शब्द अपने पास में आ गया वधुल्लास, शब्द बन गया वधुल्लास। इसी प्रकार से एक उदाहरण अपने पास में और आता है, सरयू प्लस उर्मी। अगला उदाहरण अपने पास में एक और आता है, सरयू प्लस उर्मी। सरयू प्लस उर्मी को देखते हैं, स र यू प्लस उर्मी, सरयू प्लस उर्मी। सरयू प्लस उर्मी को देखते हैं तो इसमें देखिए वही प्लस के पहले प्लस के बाद में क्या है, स र ऐसे कैसे लिख दिया सर, उसके बाद में ये और ऊ, बड़ा ऊ है बड़ा ऊ लिख देंगे, प्लस आगे बड़ा ऊ आया है हम बड़ा ऊ लिख देंगे, और उसके बाद में रे और मी लिखा हुआ है, रे और मी लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब हम प्लस के पहले और प्लस के बाद में क्या लिखा हुआ है, प्लस के पहले और जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर प्लस के पहले और प्लस के बाद में ऊ लिखा हुआ है, ऊ, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बड़ा ऊ बन जाएगा। और देखिए स रे, सर को ऐसे कैसे लिख दिया, ये है ये को लिख दिया, और रे और मी लिख दिया। अब इसको हम एक जगह लिख देंगे, स रे, ये में ऊ जोड़ दो, ये में ऊ जोड़ोगे बन गया यू, सरयूर्मी, शब्द बन गया सरयूर्मी। शब्द कौन सा बन गया अपने पास में, सरयूर्मी। इसी प्रकार से दोस्तों आज हमने दीर्घ संधि का जो टॉपिक था उसको हमने पूरा कर लिया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को मेरे द्वारा जो दीर्घ संधि पढ़ाई गई है वो आपके समझ में आई होगी। यदि आपको ये दीर्घ संधि समझ में आई तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे।